मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको लोक प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी समय अनंत राय ने नरसिंह राम के खिलाफ बोलना शुरू किया। हे राजन, आपने जो कुछ व्याख्या सुनाई वह अनन्य भक्तों के लिए बिल्कुल यथार्थ है। यह नरसिंह राम तो मेरा भांजा ही है, परंतु यह कहते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता कि यह वास्तव में भजन के बहाने अनाचार ही बढ़ाता है। इस विषय में मेरा एक प्रत्यक्ष अनुभव है, सो मैं निवेदन करता हूँ। मेरी स्त्री भी नित्य इसके भजन में शामिल होती थी। वह नित्य आधी रात को भजन के बीच में इसे जल पिलाया करती थी। इस बात को सारंगधर जी ने मुझसे कई बार कहा, परंतु मैं इसे नहीं मानता था। एक दिन जब मैंने स्वयं उसे पानी पिलाते देखा तो दूसरे दिन उसे भजन में जाने से मना कर दिया, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी और उस दिन भी चली गई। फिर रंज होकर दूसरे दिन मैंने उसे बांधकर कमरे में बंद कर दिया और ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। मैंने सुना था कि भजन के बीच में यह दूसरे के हाथ का जल नहीं पीता, इसीलिए कौतूहलवश मैं उस रात इसके घर यह देखने गया कि आज इसकी टेक कैसे रहती है। परंतु भजन के बीच में विश्राम के समय देखा कि वही मेरी स्त्री इसको अपने हाथ से पानी पिला रही है। यह दृश्य देखते ही मुझे बड़ा क्रोध हुआ कि उसे किसने निकाल दिया। मैं उसी क्षण घर आया, परंतु वहां जाकर देखता हूँ कि ताला भी बंद है और वह उसी तरह बंदी अवस्था में राधा कृष्ण के नाम की धुन लगाती हुई पड़ी है। तब तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ समझ में ही नहीं आया कि मामला क्या है। अंत में मैंने इस निश्चय पर आया कि इसी प्रकार नरसिंह राम जादू के बल पर अनेक स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उनके साथ स्वेच्छा विहार करता है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप स्वयं शहर में चलकर चंचला वेश्या को देख आइए। उसने भी इसी के फंदे में फंसकर विचित्र भेष धारण कर लिया है और नित्य वह भी इसके यहाँ जाया करती है। यह बात शहर के तमाम लोग जानते हैं। राजन, क्या कोई मनुष्य रात्रि के समय एकांत में किसी वेश्या के साथ रहकर पवित्र रह सकता है? भला काजल की कोठरी में श्वेत वस्त्र पहनकर रहने वाला कभी उसके दाग से बच सकता है?
आप स्वयं ही विचार करें कि हम लोगों का अभियोग ठीक है या नहीं। अनंत राय के साप्रमाण वक्तव्य को सुनकर राजा बड़े विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि चंचला वेश्या की बात तो सर्वविदित है ही कि वह भक्तराज के पास जाया करती है। फिर अनंत राय ईश्वर की शपथ लेकर स्वयं अपना अनुभव कह रहे हैं। अपने घर के विषय में एक प्रतिष्ठित आदमी कभी झूठी बात नहीं कह सकता। फिर इस विषय में निर्णय कैसे किया जाए? अच्छा, जरा नरसिंह राम से भी पूछा जाए, देखे वह इन बातों का क्या उत्तर देते हैं। दोनों पक्ष की बात पहले सुन लेना आवश्यक है। इस प्रकार सोचकर उन्होंने भक्तराज की ओर देखा और कहा, भक्तराज, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? राजन, अनंत राय का कथन सब यथार्थ ही है, परंतु किसी मनुष्य से भजन में आने के लिए ना तो मैं आग्रह करता हूँ और ना किसी के लिए प्रतिबंध लगाता हूँ। मेरे घर आकर भागवत भजन करने का अधिकार आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सबको समान है। इस विषय में मैं अपने को दोषी नहीं समझता। मैं अपने राधे श्याम के नाम के सिवा और कुछ भी नहीं जानता। मैं तो अपने पास आकर भजन करने वालों का प्रतिरोध करके उनका जी दुखाना स्वयं भगवान के प्रति दोष करने के बराबर समझता हूँ। फिर आप राजा हैं, आप में भी परमात्मा का अंश वर्तमान है। आप स्वयं विचार कर देख सकते हैं कि मैं इस विषय में दोषी हूँ या निर्दोष। यदि आपको मेरा दोष जान पड़े तो आप मुझे उचित दंड दे सकते हैं। भक्तराज ने सरलता पूर्वक निवेदन किया, महात्माओं का हृदय अत्यंत कोमल और दयालु होता है। वे स्वयं आपत्ति में पड़ जाने पर भी अपने मुँह से अपराधी मनुष्यों को भी अपराधी नहीं कहते। भक्तराज जानते थे कि इन लोगों ने ईर्ष्यावश ही सब कांड रचा है, तथापि उन लोगों को दोषी ठहराना भक्तराज के लिए पाप ही था। भक्तराज का कथन सारंगधर से नहीं सहा गया। वह तुरंत अपने आसन से उठकर कहने लगा, नरसिंह राम, तुम बहुत अनर्थ कर रहे हो। तुम्हें शास्त्र ज्ञान तो बिल्कुल नहीं और बन बैठे हो उपदेशक। यदि तुम अपने को उपदेश देने का अधिकारी समझते हो तो इन सन्यासियों के साथ शास्त्रार्थ करो और इस सभा में अपनी सर्वज्ञता सिद्ध करो। भाई, ना तो मैं शास्त्रज्ञ हूँ और ना सर्वज्ञ। परमात्मा के सिवा इस जगत में कोई भी सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता। अतएव मैं शास्त्रार्थ या वेदार्थ कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। कहा गया है, काम क्रोध मद मोह को जब लग घट में स्थान,
क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। शास्त्रों को पढ़कर वाद विवाद तथा काम क्रोधादि के वशीभूत होकर उन शास्त्रों का दुरुपयोग करने वाले को पंडित कहने वाला भी मूर्ख है। अतः मुझे तो पहले से ही पंडित बनना नापसंद है। मैं तो केवल आत्मचिंतन और भगवान का नाम ही जानता हूँ। भागवत चिंतन के द्वारा जब तक आत्मा की पहचान नहीं होती तब तक यज्ञ तप और व्रत आदि साधन भी उपरयुक्त फल नहीं देते। हे मन, जब तक तुम आत्म तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान लेते तब तक सभी साधन झूठे हैं। तुम्हारा मनुष्य तन भी शरद ऋतु की वर्षा के समान व्यर्थ ही चला गया। स्नान, सेवा, पूजा, दान करने तथा भस्म लगाकर नेत्रों को रक्त वर्ण बनाने से क्या लाभ। और तप, तीर्थ सेवन, जप, तिलक, माला धारण करने एवं गंगा जल पान करने से ही क्या हुआ। वेद व्याकरण और वाणी बोलने, राजा और रंक को पहचानने, देव दर्शन और पूजा करने तथा वर्ण वेद समझने से क्या हुआ। ये सब केवल पेट भरने के प्रपंच है। इन साधनों के द्वारा पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता। इसीलिए नरसिंह राम कहता है कि आत्मदर्शन किए बिना तुमने इस चिंतामणि के समान मनुष्य तन को भी व्यर्थ ही गंवा दिया। अतः भाई, इस व्यर्थ के झमेले में कौन पड़े। शास्त्रार्थ उन्हीं लोगों को मुबारक हो जिन्हें अपनी पेट की पड़ी है। मुझे तो रोटी का टुकड़ा मिल गया तो भी ठीक, और ना मिला तो भी ठीक। इस प्रकार भक्तराज ने पंडित अपंडित का विवेचन किया, आत्मचिंतन का महत्व बतलाया। भक्तराज के इस निर्भीक विवेचन को सुनकर उपस्थित सब लोग अवाक हो गए। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो बोलिए दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।